हेलो एंड वेलकम टू बाजार के चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज चौधरी। आइए जानते हैं शुक्रवार 4 अक्टूबर को विश्व के बाजारों का क्या हाल रहा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी बाजार की। तो अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों प्रमुख सूचकांक लगभग 1% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं बात करें यूरोपियन मार्केट की तो डैक्स लगभग आधा % की तेजी के साथ बंद हुआ, फुटसी फ्लैट रहा और कैक लगभग 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। एशियन मार्केट्स की बात करें तो शंघाई इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बंद रहा, वहीं हैंगसेंग 0.3% की जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। जापानीज निकाय इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा, हालांकि पिछले दिनों में उसने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई थी। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो ये अपनी अलग ही चाल पर है। भारतीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से अच्छी मंदी बनी हुई है। यदि हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो ये भारतीय बाजार के चार्ट से बिल्कुल अलग है। डाउ जोन्स का चार्ट 41,575 के सपोर्ट लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से कंसोलिडेट कर रहा है। शुक्रवार को जहां भारत के बाजार में बड़ी गिरावट हुई, वहीं डाउ जोन्स में एक अच्छा रिकवरी और तेज़ी देखी गई। डाउ जोन्स के चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेज़ी अभी बनी हुई है और किसी भी दिन ऊपर की तरफ फिर ब्रेकआउट हो सकता है। टीवी के वो एनालिस्ट जो ये कह रहे थे कि भारत के बाजार इजराइल के युद्ध की वजह से गिर रहे हैं, उन्हें विश्व की मार्केट चेक करनी चाहिए। क्या इजराइल के युद्ध का सारा असर भारत पर ही हो रहा है? आप कृपया कमेंट में बताएं। बार को निफ्टी में 235 अंक की गिरावट देखी गई। अगर आप चार्ट पे देखें तो पहले हाफ में निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश करी और एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक गई जहां पर निफ्टी की ट्रेंड लाइन थी। उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके बाजार वापस नीचे की तरफ मुड़ गया। निफ्टी में लगभग 235 अंक की गिरावट हुई और वो 25,014 के लेवल पर बंद हुआ। अब अगर चार्ट पर देखें तो 24,829 के आसपास निफ्टी में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा, निफ्टी में 24,800 के लेवल पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और वहां से बाउंस बैक होने की उम्मीद है। वर्स्ट केस सिनेरियो में वीवैप के लेवल के अनुसार 24,500 के लेवल पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता है। पहले भी निफ्टी ने वीवैप के लेवल से बाउंस बैक किया है। अगर एग्जिट पोल के नतीजों की वजह से बाजार गिरकर खुलता है और निफ्टी 24,800 या 24,500 के लेवल तक भी गिर के खुलता है तो वहाँ से बाउंस बैक की अच्छी उम्मीद है। हालांकि चार्ट देखकर और विश्व बाज़ारों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट है। ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कल निफ्टी खुलने के बाद किसी लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड लेने के लिए आप आधे घंटे की कैंडल को, यदि बाजार उस आधे घंटे की कैंडल की हाई को क्रॉस करता है तो उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखकर आप बाजार में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। यदि निफ्टी में बाउंस बैक आया तो आपको उस ट्रेड को प्ले करने का पूरा मौका मिलेगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को आखिरी आधे घंटे में अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट किया और वहां से लगभग 200 पॉइंट की बाउंस बैक दी। यदि ये ट्रेंड लाइन होल्ड करती है तो बैंक निफ्टी के यहाँ से बाउंस होने की पूरी संभावना है। वहीं हम दूसरे चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी अपने वीवैप के सपोर्ट लेवल्स पर भी है, तो यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बढ़ जाती है। अब यदि हम भारतीय बाजारों की तुलना विश्व के बाजारों से करें तो जहां भारत के बाजार में तो पिछले हफ्ते अच्छी करेक्शन देखी गई, वहीं विश्व बाजारों में कोई भी करेक्शन नहीं देखी गई। विश्व के सभी बाजार या तो फ्लैट थे या तेजी के साथ बंद हुए। तो भारत के बाजार में करेक्शन केवल ओवरबॉट होने की वजह से आई है, इजराइल के युद्ध या अन्य किसी कारण से नहीं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सरकार के फेवर में नहीं दिख रहे हैं, जिसका बाजार पर विपरीत असर पड़ सकता है, पर फिर भी विश्व के बाजारों का सपोर्ट ना होने की वजह से भारतीय बाजार में मंदी कब तक कायम रहेगी ये देखने वाली बात है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 1 या 2 दिन में बाउंस बैक देखने को मिले। बात करें टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो 2% की तेजी के साथ टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स टॉप गेनर रहा। वहीं लगभग 6.5% के नुकसान के साथ चंबल फर्टिलाइजर्स टॉप लूजर रहा। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लाल पैथ लैब में लगभग 16% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ।
टाटा केमिकल में 14% और जीएनएफसी में 13% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। और वहीं ओपन इंटरेस्ट लूजर्स की बात करें तो आईडीएफसी में 15%, ग्रैन्यूल्स इंडिया में 13% और गुजरात गैस लिमिटेड में लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। आज की हमारी पहली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक है केबीसी ग्लोबल। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केबीसी ग्लोबल एक पेनी कंपनी है, सो इट्स नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन एंड moreover standard disclosure, please consult your SEBI registered financial advisor for any investment or trading decisions। ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। केबीसी ग्लोबल 2021-22 में लगभग 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये वहाँ से गिरकर 1.5 रुपये के लेवल पर आ गया और एक पेनी स्टॉक बन गया। अब यदि देखें तो केबीसी ग्लोबल के अंदर वॉल्यूम में स्पाइक्स दिखने लगे हैं और वहीं इसने अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्द 4 रुपए के लेवल्स को टच कर सकता है। अभी ये 2 रुपये 20 पैसे के लेवल पर चल रहा है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो इसमें आपका स्टॉप लॉस 1.5 रुपये के नीचे होगा। कौन जानता है कि ये 4 रुपये को क्रॉस कर दे तो 9-10 रुपये का भाव भी टेस्ट कर ले। तो पहली पिक है केबीसी ग्लोबल। अब यदि हम अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत का फेवरेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में अच्छी मंदी देखी गई और ये 2773 के लेवल पर बंद हुआ। यदि हम चार्ट पर देखें तो 2780, 2700, 2600 और 2580 के लेवल्स में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स को इसको धीरे धीरे हर लेवल पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिलायंस का स्टॉक एक्यूमुलेट करने वाले इन्वेस्टर्स को कभी धोखा नहीं देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड ऑफ बाजार के चौधरी। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉफिटेबल।